हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। परिश्रम में सोने की चाबी है जो भाग्य के दरवाजे खोल देती है। इसी नए विचार के साथ एक नया वीडियो आपके लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और टॉपिक है हमारा CFT एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एवं चुंबकीय प्रवृत्ति संकुलों की। इस आधार पर हम देखेंगे, हम तो एग्जाम्पल लेने वाले हैं। इन एग्जाम्पल से हम चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बात करने वाले हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या हैं और उच्च स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या हैं। मतलब एक टॉपिक है, 3-4 चीज़ों की हम बात एक साथ करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर एक थ्योरी थी CFT से पहले BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार हम इनके मैग्नेटिक नेचर का सही आकलन नहीं कर सकते। और हम बात करते हैं हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड जो आयन है, और दूसरा है हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। अब ये तो प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेट है, और ये अनुचुंबकीय क्यों, इसका पूरा एनालिसिस हम CFT के अनुसार करने वाले हैं। अब चूँकि इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए पहले से, और नहीं है तो आप यहाँ देख लेना। ये कोबाल्ट वाला, अमोनिया वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसमें पेयरिंग होगी। क्या होगा इसमें? पेयरिंग, योगमान होगा इलेक्ट्रॉन का। और उच्च चक्रण संकुल है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है फ्लोरीन वाला, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। ये पेयरिंग नहीं होगी, मतलब पेयरिंग तो होगी लेकिन एक साथ पेयरिंग नहीं होगी। मतलब वो रूल का पालन नहीं करेंगे साइड से, और ये हुंड के नियम का पालन नहीं करते वो, और ये हुंड के नियम का पालन करते हैं। इस तरह से हुंड के अकॉर्डिंग पेयरिंग होगी, और हुंड के अकॉर्डिंग पेयरिंग नहीं होगी, वो डायरेक्ट पेयरिंग होगी। तो इस तरह हम देखते हैं। अब डायरेक्ट में अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। हम एक एक का एनालिसिस हम करते हैं। पहले हम बात करें, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं कि भाई हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड जो आयन है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड जो आयन है, इसका नाम भी हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, और ये आयन। अब देखो, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ध्यान रखना। अष्टफल के संकुल है। सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम भाई साहब यहाँ पर कोबाल्ट। सेंट्रल एटम कौन सा है? कोबाल्ट। एटम का नंबर कितना है इसका? 27। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d7। ध्यान रखना। अब कोबाल्ट कौन सी अवस्था में? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट के? यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +3। तो +3 का मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट से यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? 2 तो S से जाएंगे और 1 D से जाएगा। तो इसका मतलब अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। कितना हुआ? 3d6। हम इस आधार पर अब इसका एनालिसिस करने वाले हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये बात क्लियर होगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिए CFT का हम डायग्राम बना लें। ये एनर्जी है सब, ऊर्जा E फॉर एनर्जी। डायरेक्ट हम शॉर्ट में कर लेंगे इसको। कौन सा है? कोबाल्ट वाला है, तो CO+3, CO+3, और इसका हो गया आर्गन। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3d6। कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर? देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये इलेक्ट्रॉन देखने हैं आपको, 1 2 3 4 5 और 6। इस हिसाब से देखोगे दिया आप, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक ही पेयर है, बाकी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर होता है पैरामैग्नेट। लेकिन अब यहाँ पर क्या स्प्लिटिंग हो जाएगी?
लिगेंड के कांटेक्ट में आते ही क्या करेगा, स्प्लिटिंग होगी साहब। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाएगी। CFT यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा। और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, चूँकि केस किसके लिए भाई, ऑक्टाहेड्रल के लिए है। और ये डेल्टा O एनर्जी गैप डेल्टा O इसका है। स्प्लिटिंग हो जाएगी, विपाटन हो जाएगा इसका। लिगेंड के कांटेक्ट में आते ही ये इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स हैं, वो सब क्या है, स्प्लिटिंग हो जाएगी। और कुछ ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा वाले हो जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल वाले, और कुछ ऑर्बिटल उच्च एनर्जी लेवल वाले हो जाएंगे। कुछ का क्या, 3 तो निम्न एनर्जी वाले T2G 1 2 3 और 2 EG हायर एनर्जी वाले हो जाएंगे। अब देखना आप, इसमें 5 ऑर्बिटल थे डी वाले, तो 3 तो नीचे आ गए निम्न ऊर्जा वाले, ये एवरेज एनर्जी से नीचे 3 है और 2 ऊपर चले गए। अब यहाँ पर क्लियर करो, T2G में कौन कौन से हैं, DXY DYZ और DXZ। और ये EG में कौन से हैं, DX² Y² और DZ²। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है T2G में। अब इलेक्ट्रॉन पहले फ्लो नीचे आएगा, 1 1 2 3। अब ये इलेक्ट्रॉन हिसाब से देखा जाए, नियम अकॉर्डिंग हुंड के नियम अनुसार देखा जाए, इलेक्ट्रॉन अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये हुंड का नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, निम्न चक्रण संकुल है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, चौथा भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग हो जाएगा। वो पेयरिंग वाली बात मैंने करी ना, चौथा पेयरिंग हो जाएगा, 5वां पेयरिंग युग्मन हो जाएगा। पेयरिंग मतलब युग्मन, 6वां भी युग्मन। अब मुझे बता भाई, इलेक्ट्रॉन तो पूरे यहाँ पर आ गए T2G में, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे गए, यहाँ पर तो खाली। अब बता मुझे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं कि अनपेयर हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिखाई दे रहे थे ना, ये BBT वाली बात थी, इससे गलत हो जाएगा व्यवस्था, क्योंकि BBT के बाद CFT की जरूरत इसलिए पड़ी। अब देखो आप, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट। आप कुछ नहीं करना, इस तरह लिखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक। कौन सा नेचर है इसका, पैरामैग्नेटिक। सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है भाई, एब्सेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, इसका मतलब ये डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा ये, प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय ना है, मतलब चुंबकीय व्यवहार इसका नहीं होगा, ये रिपल्स करेगा। अब यहाँ बोर मैग्नेटोन निकाले, मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण निकाला इसका, चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चुंबकीय आघूर्ण μs बराबर n+2 और बोर मैग्नेटोन होता है भाई, ये चुंबकीय आघूर्ण फॉर्मूला है। अब n का मतलब क्या है, n का मतलब है अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन। वो क्या है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n का मतलब है, ये फॉर्मूला के अनुसार है, तो n बराबर 0, n यहाँ पर क्या 0, तो μs बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड जो आयन है वो देखा आप, प्रतिचुंबकीय होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। क्लियर हुई बात इसकी। CFT के अनुसार क्लियर आए। ऑक्टाहेड्रल के लिए अष्टफल के संकुलों के लिए T2G नीचे होता है, 3 ऑर्बिटल आते हैं DXY DYZ DXZ और 2 ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं EG DX² Y² DZ²। ठीक है। अब हम दूसरा इसका जो था फ्लोरीन वाला उसका एनालिसिस करते हैं। ये बात क्लियर आ गई तुम्हारे समझ में। दूसरे का एनालिसिस करते हैं। देखो संकुल का जो केंद्रीय जो परमाणु है, सेंट्रल एटम है, वो पूरा पूरा ही कौन सा है, कोबाल्ट वाला। लेकिन CFT ने इनका पूरा खेल चेंज कर दिया मैग्नेटिक नेचर का। अब हमारे पास दूसरा इसका एग्जाम्पल था, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन तो था ये, COF6-3, इसका नाम हो जाएगा भाई हेक्सा फ्लोरो या फ्लोराइडो
फ्लोरो कर सकते हैं, एक्सा फ्लोरो कोबाल्ट थर्ड, और ऋण आयन है लेकिन आयन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आयन भी चलता है, आईपीसी ने आयन भी परमिट कर दिया है। अब इसकी नेचर देखें, हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसका भी एनालिसिस हम करते हैं। देखो सेंट्रल एटम ये भी कैसा है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, वही बात लिखूंगा मैं सारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये भी, मतलब अष्टफल के संकुल है ये भी, क्लियर बात है। तो सेंट्रल एटम कौन सा है, पूरी कहानी बुक में रहेगी। सेंट्रल एटम कौन सा भाई, कोबाल्ट है। एटम का नंबर कितना है, 27 है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, आर्गन 4s2 3d7, ये आपको होना चाहिए जानकारी। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, CO+3 है, इसका मतलब क्या जाएगा इसमें, आर्गन, वो की वही बात आएगी। इलेक्ट्रॉन दो तो एस से जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा डी से, मतलब 3d6। ये तो बात सेम टू सेम है, कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको ये बात बताई जा चुकी है पहले कि फ्लोरीन वाला जो कॉम्प्लेक्स है निम्न चक्रण संकुल नहीं है, उच्च चक्रण संकुल है। मतलब यहाँ पर जो पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो आप हुंड के अनुसार होगी। हुंड क्या करता है, पहले 1 by 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, देखते हैं। CFT के अनुसार आप व्यवस्था कर रहे हैं। CFT क्या कहता है भाई, ये एनर्जी है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5d के ऑर्बिटल हैं, ये हमें क्लियर कर लेना है। CO+3, इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है इसका, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6, वो ये बिल्कुल मैंने उसमें भी लिखा था भाई, dxy dyz dxz dx² dz², ये d ऑर्बिटल्स हैं ना, ये कौन है, d ऑर्बिटल्स। अब ये कोबाल्ट जो एटम है, सेंट्रल मेटल आयन है, जैसे ही लिगेंड कॉम्प्लेक्स लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी में चेंज आएंगे। कुछ ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा वाले और कुछ ऑर्बिटल उच्च ऊर्जा वाले। कुछ में T2g जो ऑर्बिटल है, क्योंकि हमारा जो ये संकुल है ऑक्टाहेड्रल है अष्टफल के, T2g निम्न ऊर्जा वाले और Eg क्या हो जाएंगे, उच्च ऊर्जा वाले। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बन जाएगी। तो Eg ये सेम टू सेम काम था पूरा। इसकी एनर्जी कौन सी, डेल्टा हो, यहाँ पर इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है नहीं है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखना इसमें, पहले तो हमने क्या किया, वो निम्न चक्रण संकुल था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 से आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना, ये हुंड के नियम का पालन करेगा, 1 2 3। अब आप ये देखो अमोनिया वाले में चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, 4th इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएगा। हुंड ये कहता है पहले 1 by 1 इलेक्ट्रॉन सबको भरो, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ पर चला गया। यही तो व्यवस्था चेंज है भाई, 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर आएगा, छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। अब ये देखो आप, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, बाकी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं। और यही बात इसको पृथ्वी चमके से अनुचमके बना देगी। देखते हैं, अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर, प्रेजेंट, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है पैरामैग्नेटिक, ये क्लियर होगी बात। ये पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, कैसा है, अनुचुंबकीय, क्लियर। अब अनुचुंबकीय तो इसके पास N कितना है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें, चुंबकीय आघूर्ण μs ज्ञात करें, तो N+2 बोर मैग्नेटॉस का फॉर्मूला है। अब देखो भाई N का वैल्यू कितना है यहाँ पर, N का मतलब अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन का मतलब N। तो यहाँ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 4 4 हो गए। अब देखना भाई,
इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस वैल्यू को 4 + 2 Bm बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर जो आया 4 2 6 और 6 चौके 24 बोर मैग्नेटॉन। इसका लमसम जो वैल्यू आएगा लगभग, वो यहाँ पर देख लेते हैं, लगभग आएगा भाई 4.9 के लगभग आएगा 4.9 बोर मैग्नेटॉन। तो इसका मतलब हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन तो प्रतिचुंबकीय है, क्लियर हो गया, और हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन अनुचुंबकीय भी है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू भी हम ज्ञात कर लिए हैं। तो ये तो CFT के अकॉर्डिंग था। हमने देखा निम्न चक्रण संकुल के बारे में बात करी, उच्च चक्रण संकुल के बारे में बात करी। बहुत अच्छा हमने एग्जाम्पल लिया, आपके एग्जाम में आने के प्रबल चांसेज हैं। और इसी तरह आप इसका एनालिसिस चुंबकीय आघूर्ण का, चुंबकीय प्रकृति कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक रिक्वेस्ट है थोड़ी सी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।